वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कुशवा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, जो राज्य शासन से संबंधित है। तो इसमें हम बात करेंगे उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय पंचायती राज व्यवस्था स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन को भारतीय राज्य या स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों, भाग 9 और अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राज व्यवस्था किस पर आधारित है? भारतीय राज व्यवस्था किस पर आधारित है दोस्तों? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। भारतीय राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता में भागीदारी योग्य बनाना। भारतीय राज व्यवस्था या पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित है? ब्लॉक स्तर पर गठित है। किसके अंतर्गत भारतीय राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है दोस्तों? नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। किस संशोधन द्वारा भारतीय राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? दोस्तों, किसके अनुसार दिया गया है? 73वें संशोधन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संशोधन में कौन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो दोस्तों, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज संस्थानों के निर्वाचन हेतु कौन कौन उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों, कब लागू हुआ? 25 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? दोस्तों, कहाँ लागू की गई? 1959 को नागौर जिला राजस्थान में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करें दोस्तों, तो इसमें है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? वो हुआ 2 अक्टूबर 1952 को लागू हुआ। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो किसकी सिफारिश पे की गई दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? दोस्तों, सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। भारतीय राज्य संस्थानें निधि हेतु किस पर निर्भर है? सरकारी अनुदान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर प्रारंभ किया गया? के एम मुंशी समिति के सिफारिश पर।
ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? मेला और बाजार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो कौन से राज्य हैं वे जिनमें पंचायती राज प्रणाली नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम, तीनों राज्यों में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? ग्राम स्तर पर। पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। सबसे पहले 11 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश पर की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर होते हैं? तो दोस्तों कौन कौन से स्तर होते हैं? ग्राम पंचायत स्तर, पंचायत समिति स्तर, जिला पंचायत स्तर, ये तीनों स्तर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पर रखने की सिफारिश किस समिति ने की है? दोस्तों अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरों में रखने की सिफारिश की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो 6 माह के अंदर अगर पंचायती को भंग किया जाता है तो वापस निर्वाचन 6 माह के अंतर्गत होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थानों के लिए किस प्रकार के चुनाव को रखा गया? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान को रखा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो दोस्तों कितनी वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए, तब आप पंचायत में चुनाव लड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं? 73वें संशोधन में 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज विषय किस सूची में है? किस सूची में है? राज्य सूची में पंचायती राज विषय राज्य सूची में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, पंचायती स्तर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन कौन करता है? ग्राम प्रधान इसका प्रतिनिधित्व करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। पंचायती संस्थाएं अपना निधि हेतु किस पर निर्भर है? सरकारी अनुदान पर निर्भर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रथम बार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू
प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत के मुख्य कार्य कितने हैं? तो दोस्तों पंचायत 33 महत्वपूर्ण कार्य करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा? लॉर्ड राइस ने स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला कहा। किस समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार सिफारिश की गई? अशोक मेहता समिति ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। किसकी सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला? नरसिंह राव के सरकार के रहते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिस्तरीय पंचायतों का अनिवार्य रूप से गठन कितनी आबादी से अधिक पर होता है? 29 लाख, 20 लाख। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति कब होती है? प्रत्येक 5 वर्ष में वित्तीय आयोग की नियुक्ति होती है। अशोक मेहता समिति 1977 द्वारा सुझाए गए 2 स्तर कौन कौन से हैं? दोस्तों कौन कौन से 2 स्तर? जिला पंचायत व मंडल पंचायत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।